ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2025 में हमारे सौर मंडल की तरफ 2,09,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अप्रोच कर रहा है। ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है और इसका नाम है 3I एटलस। एक साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल ट्रेड डिस्प्ले कर रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो ये सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन से हमारी तरफ बढ़ रही है। सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन हमारी होम गैलेक्सी मिल्की वे के मिडल रीजन को कहा जाता है, जहां पे मिल्की वे का मशहूर सुपरमेसिव जायंट सैजिटेरियस ए ब्लैक होल है। तो इसी डायरेक्शन से हमारी तरफ बढ़ रही है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्ट असल में है क्या और इसके एलियन क्लेम में कितना दम है। तो बात ये 2025 की है, जब चाइल्ड बेस रियो हर्टाडो के एटलस टेलीस्कोप ने इसे कैप्चर किया। ये नासा द्वारा फंडेड एटलस ऑब्जर्वेटरी है, जिसका मतलब है एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इसी ने सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, और जब इसे डिटेक्ट किया गया तब ये हमारे सूर्य से 410 मिलियन माइल दूर था। सूर्य से इतना दूर होने के बावजूद भी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड लगभग 2,09,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहली ऑब्जर्वेशन के बाद दुनिया में बेस 3 अलग अलग जगहों पर एटलस टेलीस्कोप से आर्चुअल डाटा खंगाला गया, ताकि और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल सके। ऑब्जर्वेशन में पता लगा कि ये ऑब्जेक्ट एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सौर मंडल के बाहर से सौर मंडल में आते हैं, यानी कि ये हमारे सौर मंडल का खुद का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये जरूर किसी दूसरे सौर मंडल से आया है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार ये ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट सोलर सिस्टम से किसी वजह से इजेक्ट हो गया, जिसके बाद ये कई बिलियन ईयर्स का सफर करके हमारे सौर मंडल में आ रहा है। हालांकि ये कोई पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमारे सौर मंडल में आया है। इससे पहले भी 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल में आए और हमेशा के लिए चले गए, क्योंकि ये सूर्य की ग्रेविटी से बाउंड नहीं होते। ये जस्ट वन टाइम सोलर सिस्टम विजिटर्स होते हैं। इसके पहले भी 2I बोरिसोव और ओumuamua जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल में आ चुके हैं। जैसे ये 2I बोरिसोव 2019 में सौर मंडल में आया और 2019 में ही चला गया। उससे भी पहले ये ओumuamua 2017 में। यानी अभी तक साइंटिस्ट ने सिर्फ 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है, उसमें से ये है 3I एटलस। जब साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व किया तब पता लगा कि ये 2,09,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मूव कर रहा है और ये हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। इन ट्रेड से पता लगा कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। अब इन ग्राफिक्स में जो आप व्हाइट डॉट देख रहे हैं वही 3I एटलस है। हब्बल द्वारा ये डिटेल इमेज कैप्चर की गई है 3I एटलस की, और हब्बल के ऑब्जर्वेशन में यह पता लगता है कि ये ऑब्जेक्ट 320 मीटर से लेके 5.6 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि इतना बड़ा होने के बाद क्या ये पृथ्वी के लिए खतरनाक है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की पृथ्वी से सबसे नजदीक अप्रोच 1.4 AU होने वाली है, जो कि लगभग 149 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। इसलिए पृथ्वी को इससे कोई खतरा नहीं है। अब बात यह आती है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट रियलिटी में है क्या। वैसे एक साइंटिस्ट अवी लोएब, जो हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, इनका क्लेम है कि ये शायद एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, ड्यू टू इट्स अनयूजुअल ट्रेट्स, जैसे कि सौर मंडल का ऑब्जेक्ट नहीं होना, हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करना। लेकिन ये क्लेम नासा और ESA के ऑब्जर्वेशन में डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि इस इमेज को देखो, ये नासा के हब्बल द्वारा ली गई डिटेल इमेज है। इसमें ये ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है वो 3I एटलस है। एस्ट्रोनॉमर्स की ऑब्जर्वेशन के अनुसार इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक ग्लोइंग क्लाउड दिखाई दे रहा है, और इसमें एक एक्टिव न्यूक्लियस के साथ और एक टेल भी है, और ये तीनों फीचर से कोमेट के होते हैं। यानी कि नासा के एस्ट्रोनॉमर्स का कहना यह है कि ये एक कोमेट है, या फिर कहें एक इंटरस्टेलर कोमेट। कोमेट एक एक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जो कि मोस्टली आइस गैस डस्ट से बना होता है, और जब भी किसी तारे के नजदीक से गुजरता है तो इसमें मौजूद आइसी मटेरियल इवेपोरेट होने लगता है, जिस वजह से इसके चारों तरफ एक ग्लोइंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसे हम कोमा बोलते हैं, और पीछे एक टेल क्रिएट होती है। तो ये सेम ट्रेड 3I एटलस में देखे गए हैं, इसीलिए इसे एक इंटरस्टेलर कोमेट कहा जा रहा है। ऐसी कोमेट जो सौर मंडल के बाहर से आई है, और ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2025 के एंड तक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए सोलर सिस्टम को लीव कर जाएगी, जिसके बाद शायद हम इसे दोबारा कभी ना देख सके। हालांकि 3I एटलस की अभी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के लिए सितंबर 2025 तक विजिबल रहेगा, क्योंकि इसके बाद ये सूर्य के काफी नजदीक जा चुका होगा, जिस वजह से ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप इसे ऑब्जर्व करने में फेल हो जाएंगे। हालांकि 2025 के एंड दिसंबर में दोबारा विजिबल होगा, जब ये सूर्य की दूसरी साइड में पहुंच जाएगा। उस समय ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के लिए दोबारा विजिबल होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद ये हमेशा के लिए सौर मंडल को लीव कर जाएगा। लेकिन अब तो इससे नासा का सबसे पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी ट्रैक कर रहा है,
जो कि एक स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है जो कि अंतरिक्ष में बहुत ही गहराई में और दूर तक देख सकता है, और इसे स्पेयर एक्स टेलीस्कोप के द्वारा भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस ऑब्जेक्ट का फाइनल कंक्लूजन क्या होने वाला है? क्या ये सच में एक कोमेट है या फिर कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट? कमेंट में जरूर बताएं।